स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एनपीसीआईएल तारापुर यूनिट की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की एंड साथ ही साथ डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई थी, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और भरे जाएंगे 4 फरवरी 2026 तक। तो जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, इसका स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म कैसे आप भर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, उसके लिए कंप्लीट वीडियो आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सब तरह की इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे। एंड टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, इसका पीडीएफ नोटिफिकेशन का एंड बाकी डिटेल हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ हमें कमेंट करके या मैसेज करके कोई जानकारी हो तो आप वो पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये है लिंक, जिस पे आप क्लिक करके यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं वैकेंसी की एंड फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये लिंक भी हम आपको दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एंड साथ में टेलीग्राम पे भी। तो यहाँ पे आप वैकेंसी का डिटेल देख सकते हैं, जिसमें आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल की है। इसके अलावा आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन एंड यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट की भी वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। टोटल वैकेंसी है 83, जिसमें अलग अलग पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किनकी कितनी पोस्ट जारी की गई, वो भी डिटेल नोटिस में हमने आप सबके साथ शेयर किया था। जैसे आप यहाँ अगर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में आए तो यहाँ पे टोटल प्लांट ऑपरेटर की 66 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 7 है, मशीनिस्ट की 3 है, फिटर की 2, टर्नर की 2, इसके अलावा क्या का इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 2 है और मेसन की 1 सीट है। कुल 83 सीट पे यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई है। तो चलिए चलते हैं इसका फॉर्म अप्लाई करने पे। और यहाँ आप नीचे आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा नवीन पंजीकरण, यानी नए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक, इसको आप इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इंग्लिश में शो होने लगेंगी, जो हिंदी में शो हो रही थी। ठीक है, अब जैसे आप इस पर यहाँ आ जाएंगे, आपको सबसे पहले तारापुर यूनिट और डिवीज़न एडवर्टीजमेंट नंबर ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी है। अब आप अगर यहाँ पे टेक्नीशियन सी की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और अगर असिस्टेंट ग्रेड 1 या जो भी आप करेंगे उसे आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ डिसिप्लिन चूज करेंगे तो टेक्नीशियन सी में सिर्फ आप देखेंगे एक्सरे टेक्नीशियन आएगा। एक्चुअल में आईटीआई पास को कहाँ अप्लाई करना है, आईटीआई पास को इसमें कैटेगरी 2 में अप्लाई करना है। ठीक, इसमें आप देखेंगे तो प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसी आएगी, मेसन, टर्नर एंड फिटर, सारी चीज़ यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। अब जैसे आपको मान लीजिए ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो आप उसको चूज कर लेंगे। नेक्स्ट है कैटेगरी। अब आपकी अनरिजर्व है, ओबीसी, एससी या एसटी क्या है। हम यहाँ पे चूँकि सैंपल के तौर पे फॉर्म भर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको एससी कैटेगरी चूज करके फॉर्म फिल करेंगे, सो दैट आपको हम कंप्लीट फॉर्म की इन्फॉर्मेशन दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आप पीडब्ल्यूडी हैं, अगर आप हैं तभी करिएगा, नहीं तो आप इसको नो रखिएगा। ये कर देने के बाद आता है यहाँ पे पर्सनल डिटेल। अब आप नाम के साथ जो लगाते हैं मिस्टर या मिस उसे लिखेंगे, और आपका जो नाम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। मिडिल नेम, लास्ट नेम अगर कुछ है तो लिखेंगे, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है कैलेंडर के थ्रू भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये कैलेंडर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको अपना ईयर ऑफ बर्थ चूज करना है। ईयर ऑफ बर्थ के बाद आप मंथ एंड उसके बाद डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डेट जो है सेलेक्ट कर ली। नेक्स्ट आता है आपका नेशनैलिटी, फिर आपका आता है आधार नंबर, उसे आप एंटर करके फिर आप एनपीसीआईएल एम्प्लॉय हैं या नहीं, यस या नो आप करेंगे। इसके नीचे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे आप जो 1984 राइट में मारे गए उनके आप डिपेंडेंट तो नहीं हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे पर्सनल किल्ड इन एक्शन, कोई डिफेंस पर्सनल एक्शन में किल्ड हुआ हो ऐसे तो नहीं है। एक्स सर्विसमैन तो नहीं है। प्रोजेक्ट अफेक्टेड अगर पर्सन है तो आप यस करेंगे, उसका आपको प्रूफ देना होगा, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। एनपीसीआईएल में आपने कॉन्ट्रैक्ट या किसी बेस पर अगर ज्वाइन किया तो आप उसे यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक इंस्ट्रक्शन छोटा सा, उसे आप पढ़ें, चाहे आप रजिस्ट्रेशन के लिए अपना यूज़र नेम, उसकी अवेलेबिलिटी, एक पासवर्ड बनाएंगे, ईमेल और मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा एंटर करके आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। एक एक्टिवेशन लिंक आपके मेल पे भेजा जाएगा, जिसे आपको जाके उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ आके लॉगिन करके अपना फॉर्म आगे शुरू कर देना है भरना। इस तरह से आपको यहाँ लिंक मिल जाएगी। यहाँ आपको सिंपली जो लिंक नीचे दी गई इस पर क्लिक कर देना, बस आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ गया अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। इस तरह से आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेंगे।
लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्लिक करना है गो टू अप्लाई पेज पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसे आप क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आपको देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड करना है, वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है तो, पर्सनल डिटेल, फ़ोटो सिग्नेचर, एप्लीकेशन सबमिट करना है और उसे प्रिंट कर लेना है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करते हैं एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज आ जाएगा। अब इसमें आया क्या आपने 10वीं जो है 2021 में पास की कोविड में, जब यहाँ पे कैंडिडेट्स को डायरेक्ट पास किया गया था। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। नो करने के बाद आपके सामने नीचे पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको 10th की डिटेल अपनी फिल करनी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का आपको नाम एंटर करना है, उसे आप एंटर कर देंगे सही सही। बोर्ड या यूनिवर्सिटी, आप किस बोर्ड से आपने पढ़ाई की, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जो भी आपका हो उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फुल टाइम करेंगे। मंथ एंड ईयर, आपका इनरोलमेंट कब हुआ था, यानी एडमिशन कब हुआ था। जनरली 1 साल का कोर्स होता है, जब आप पास हो एक साल पहले का आप यहाँ पे अपना एडमिशन दिखा सकते हैं। पूछेगा रिजल्ट उसका कब आया, मतलब पास आप कब हुए हैं, तो उसे आप यहाँ पे दिखा देंगे, किस ईयर में आप पास किए हैं उसको आप मंथ एंड ईयर दिखा सकते हैं। ये दिखा लेने के बाद एग्रीगेट परसेंटेज आपका कितना था वो आप लिख देंगे। हमने सैंपल के तौर पे लिखा, आप लोग सही सही जो होगा उसे लिखिएगा। नेक्स्ट आता है ITI। ITI सेलेक्ट करिए। डिसिप्लिन आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, ITSM या टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक, जो हो आप चूज़ कर सकते हैं। कॉलेज आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, बोर्ड NCVT SCVT जो आपका हो, मोड ऑफ स्टडी फुल टाइम, एडमिशन आपने कब लिया, ईयर आपको लिखना है, एंड किस ईयर में आपका रिजल्ट आया वो आपको यहाँ पे, किस मंथ एंड ईयर में रिजल्ट आपका आया वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर जैसे आप कर लेंगे परसेंटेज फिर से पूछा जाएगा, जो आपका हो उसे आप एंटर करिएगा। हम सैंपल के तौर पे यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, ठीक है। आगे आप प्लीज़ स्पेसिफाई द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट या इशू ऑफ फाइनल मार्कशीट ऑफ ITI। आपकी ITI की जो मार्कशीट है ना वो कब आपको इशू हुई है वो आपको यहाँ एंटर करना है कि किस डेट पे वो इशू हुई, वो मार्कशीट पे डेट रहती है, उसे आप लोग एंटर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा आपके लिए। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन SSC 10th लेवल इन मैथ। अब मैथ में आपके कितने परसेंट थे वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस, साइंस में आपके 100 में से कितने नंबर थे वो आपको लिखना है। इंग्लिश आपका था या नहीं उसे आप यस करेंगे। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट आपसे पूछा जा रहा है कितनी है आप वो लिख देंगे। वेट आपका कितना है वो आप लिख देंगे। लिखने के बाद आप नीचे आएंगे, कंप्यूटर में आपको क्या क्या आता है, जो आए उसी पे टिक करिएगा, जो ना आए उसे बिल्कुल आप खाली छोड़ सकते हैं। कोई अदर स्किल है लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। कोई अदर क्वालिफिकेशन है दे सकते हैं, बट कोशिश करिए मत दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। सेव एंड प्रोसीड कर देंगे, वेट करेंगे, आपका फॉर्म आगे प्रोसीड हो गया। अब यहाँ पे आपसे वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसे दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन कोई आपका एक्सपीरियंस है तो दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या कहीं पे काम करें तो उसे आप यस या नो कर सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। आती बारी पर्सनल डिटेल की, जिसमें आपको फादर्स नेम इंटर करना है, कर लेंगे। मदर्स नेम इंटर करना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो इंटर करना है। रिलीजन आपका क्या है वो इंटर करना है, हो गया। मदर टंग आपकी क्या है उसे आप यहाँ इंटर कर देंगे, जैसे हिंदी है, जो भी आपकी हो, चाइनीज़ जो जिसका होगा, चाइनीज़ तो कहाँ ही मिलेंगे यहाँ, तो आप अपना हरियाणवी हुआ, हिमाचली हुआ, जो भी हो सारा है उसे आप लिख सकते हैं। स्टेट आप कहाँ के रहने वाले हैं वो इंटर करेंगे। आर यू रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर है तभी आप यस करें, नहीं तो आप नो कर देंगे। चेक की परमानेंट एड्रेस सेम, तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ आप एक एड्रेस को एंटर कर देंगे। परमानेंट एड्रेस अगर करस्पॉन्डेंस का सेम ही है तो आप यहाँ सिर्फ करस्पॉन्डेंस लिखेंगे, परमानेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लिखना है, आपका कोई रिलेटिव या ऐसा कोई अगर NPCIL में काम कर रहा है तो आप उसे यस या नो करेंगे एंड सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे अब आएगा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन, जिसमें आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए मैक्सिमम 50 KB, मिनिमम 10 KB तक की होनी चाहिए।
और जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए वो मैक्सिमम 20 KB का होना चाहिए, उससे बड़ा आप नहीं अपलोड कर सकते। उसको आप फ़ोटो एडिटर से आप कर सकते हैं एडिट भी, हमने बताया हुआ ऑलरेडी, उससे आप आसानी से कर पाएंगे मोबाइल फ़ोन से ही। तो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया, सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। अब आती है आपकी बारी यहाँ पे एप्लीकेशन प्रीव्यू की। जिनकी फ़ीस लगनी होगी उन्हें इस स्टेप में फ़ी पे करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रीव्यू के बाद आप फ़ी पे करेंगे, फिर आपका फॉर्म प्रिंट होगा। अब यहाँ पे आपने सारा जब प्रीव्यू देख लिया तो आपको एक बार यहाँ सारा पढ़ लेना है इंस्ट्रक्शन। अगर कुछ भी अभी गड़बड़ है तो आप करेक्ट कर सकते हैं, बैक जाके आप कर दीजिए। अदरवाइज़ आप यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। तो कर देते हैं सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आप इसका प्रिंट ले सकते हैं और इस प्रिंट आउट को आप सुरक्षित रख लीजिए, क्योंकि बाद में आपके ये काम आएगा। देखिए सारी चीज़ें टिक हो गई। यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्म प्रिंट कर लिया है, ठीक। यहाँ आप इसको सेव एज PDF भी कर सकते हैं, PDF आपका सेव हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म अब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी किसी भी स्टेप में कोई परेशानी आ रही तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा या टेलीग्राम पे जुड़ के मैसेज कर सकते हैं, आपकी हम वहाँ पे पूरी हेल्प ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। इन सब एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आप लोग प्ले स्टोर से टेक स्टडी ITI का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे जिन्हें आप ज्वाइन करके गवर्नमेंट जॉब की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।